अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बड़े होंगे, होंगे, चिमड़े भी होंगे। मैं लोग कुदरत सलाम खान और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं मेटा ऑन नी इन फ्रंट ऑफ इंडिया क्राइम ओटीसी। अच्छा, मेटा फेसबुक ने पता नहीं क्या किया हुआ है जिस पर इंडिया ने मेरे ख्याल से उन्होंने अपोलोजाइज किया हुआ है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या हुआ है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखते हैं किस तरह वो लोग पैरों पे आ गए भाई, सॉरी मांग रहे, अपोलोजाइज कर रहे हैं। अरब की आबादी है, इंडिया है। वॉच करें वीडियो को, वॉच करने इसमें वर्षन में ऑर्डर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। बुजुर्ग के लिए अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने माफी मांगी। मेटा की भारतीय कंपनी ने यह माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर की गई गलती नहीं है। मार्क ज़करबर्ग ने भारत का जिक्र नहीं किया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर टिप्पणी के बाद बवाल मच गया था। हालांकि अब इसको लेकर मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा की तरफ से माफी मांग ली गई है और कहा गया कि ये जानबूझकर की गई कोई गलती नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया भी ये समझता है कि अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। एक सबसे बड़ी ऐसी मार्केट के जो कहा जाता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी ये कहते हैं कि भाई एक ही चीज पर तो इकोनॉमी चल रही है साउथ एशिया की। तो ये है, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि जस्ट 1 वीक और 10 days बिफोर डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग ओथ, मैं जो समझता हूँ कि अमेरिकन्स बड़े क्रिटिकल होते जा रहे हैं, इसीलिए वो डिफरेंट किस्म की, वो जैसे कहते हैं ना, टर्म्स भी कॉइन करते जा रहे हैं। एक वो जैसे कहते हैं ना, वो एक बेसिकली आइसोलेट करने चाहते हैं हर उस मुल्क को। हमारा पॉलिटिकल कोई हमारा लीडर जो है वो माल कमाने से, मेट्रो बसेस ट्रेनें कमाने से, कोई माल पानी कमाने से कोई इनको फुर्सत मिले तो कौम को जरा इस तरफ लेके जाएं, कोई यूथ को इस तरफ लेके जाएं, कोई इंडिया के साथ मुकाबला करें, स्पेस में करें, टेक्नोलॉजी में करें, आईटी में करें, कुछ और अच्छे अच्छे काम है उनके साथ करें। तो मेरा ख्याल है तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है, आप ये कंपैरिजन ना करें। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जो कोई मुझे जानता है, ये बात तो बहुत अच्छी तरह मुझे जानता है कि इकोनॉमिक टेररिज्म पे मैं तो इतने अरसे से बात करता रहा हूँ कि इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो मगरिब हमारे मुल्कों में लाकर करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है, और पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अमेरिका जो है अपने कंपनीज के थ्रू प्रेशर बनाने की कोशिश करता है कई देशों पे। अब आप देखिए कि मार्क जुकरबर्ग जो कि रहते हैं अमेरिका में, अमेरिका के नागरिक है, मेटा के ओनर है, हालांकि उनको क्या चिंता होना चाहिए? को चिंता होनी चाहिए कि अमेरिका में नए साल पे धमाका हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उस पे बात नहीं करना। अमेरिका में आग लगी हुई है, सैकड़ों घर तबाह हो गए, हजारों घर तबाह हो गए, उसकी चिंता नहीं है मार्क जुकरबर्ग को। लेकिन वो भारत के लोकसभा चुनाव के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी। इसके बाद फिर भारत ने समन कर दिया कि आ जाओ भारत में, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे, आके जस्टिफिकेशन दो, तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। मार्क जुकरबर्ग को ये तक भारत ने कह दिया तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे भारत में, बिलियंस ऑफ डॉलर भारत से कमा रहे हो, भारत को ये लेके उल्टा सीधा बोलोगे। इसके बाद फिर मेटा की तरफ से हाथ पैर जोड़ना शुरू हो गया भारत के सामने कि अरे नहीं, ये तो गलती से आपका नाम ले लिया हमने, ये हम नहीं कहना चाहते थे, ठीक है, लेकिन अब भारत ने तो इनको दे दिया है, आओ भारत में, केस चलेगा आपके ऊपर, वरना आपकी कंपनी शट डाउन कर दी जाएगी। तो एक तरीके से घुटनों पे आ गया। 24 से 48 घंटे के अंदर माफीनामा आ गया। वही पाकिस्तान देख के जला हुआ है, क्योंकि गूगल, एप्पल, फेसबुक, एलोन मस्क डेली पाकिस्तान को लटाते रहते हैं, इनकी बेइज्जती करते रहते हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं हो कुछ बोले, क्योंकि ये है उस लायक। लेकिन भारत उस कैटेगरी का नहीं है कि कोई कुछ भी बोल के निकल लेगा। मार्क जुकरबर्ग वगैरह की भारत से रोटी पानी चल रही है। भारत के लोग अगर मेटा बंद कर देना तो काफी हैवी लॉस होगा मार्क जुकरबर्ग को, जो इतना चौड़े हो रहे हैं। इस चीज को जारी बात है अमेरिकन्स भी समझना चाहते हैं कि किस अंदाज से इंडिया हमारे साथ चलना चाहता है। बिकॉज याद रखें, ये जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, दैट इज टू चेंज इंडियन बिहेवियर टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो आ रहे हैं सारा कुछ लेके और कहें जी इंडिया साहब अब आप तैयार हो जाए, हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, और हम दुनिया में आपको एक बड़ी रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं। नहीं, इसके अगेंस्ट वो कुछ लेना चाहते हैं इंडिया से, और इंडियंस कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे दैट इज अगेंस्ट द कोर इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने रशिया के हवाले से की हैं, लेकिन अमेरिकन इंडियंस ये कहते हैं कि आप चाइना के हवाले से हमसे जो मर्जी करा लें, रशिया के हवाले से ना कराएं। हम रशिया से तब मुड़ेंगे, बैक ट्रैक करेंगे
जब हमें ये समझ आ जाएंगे कि आप हमारी सफिशिएंट सपोर्ट कर रहे हैं, सफिशिएंट सपोर्ट कर रहे हैं, सही तरह हमें ठीक है सपोर्ट जी। कर रहे हैं, हमें रशिया की जब जरूरत One नहीं है can तब call हम उनसे this मुक रहे हैं, as a अभी नहीं मुक really रहे। वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। लेकिन याद रखें, आपको पता है कि मैं जो समझता हूँ कि अमेरिकन्स बड़े क्रिटिकल होते जा रहे हैं, इसीलिए वो डिफरेंट किस्म की, वो जैसे कहते हैं ना, टर्म्स भी कॉइन करते जा रहे हैं। एक वो जैसे कहते हैं ना, वो एक बेसिकली आइसोलेट करने चाहते हैं हर उस मुल्क को। देखिए, ये जो ज़माना है ना, जिस ज़माने में फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग रह रहे हैं, दिस इज़ द एज जब हम, वो जिसे कहते हैं ना, एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस की एज है। और या आप ये कह लें कि जो ग्रेट पावर्स हैं, दे आर इन द एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एंड एवरीबॉडी इज इन द कंपटीशन। ग्रेट पावर्स का जो कंपटीशन है वो इंटरडिपेंडेंस की एज में हो रहा है। अब इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिकन को जारी बात है इसमें थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इंडिया कहता है कि हमारे साथ हर किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, जो कि यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको डिस्कस किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। ये भी एक चीज़ सामने नज़र आ रही है अमेरिकन को कि ये इनके साथ किस हद तक हमें जाना है। ठीक है जी। क्योंकि अमेरिकन का ये भी अभी तक बिलीव है कि इंडिया जो है, इट डज नॉट हैव दैट, जिसे वो कहते हैं ना, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज इन स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एंड कुछ आर्टिफिशियल के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अमेरिकन का ये व्यू है कि इंडियंस दे डोंट हैव दैट। एंड देन फिर लो कॉस्ट, जो जिसे कहते हैं ना, सॉल्यूशंस ढूंढना इन बायोटेक्नोलॉजीज एंड बहुत सारे और एरियाज में वो समझते हैं कि जो कोऑपरेशन है वो होने की ज़रूरत है। सो एंड देन असल में जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का इशू आता है, तो उसमें इंडियंस कहते हैं जी हम सप्लाई चेन को सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी नेवी है। ठीक है जी। और इसी तरह ये ऐसे एरियाज है मेरा ख्याल है जिनके ऊपर दोनों मुल्क जो हैं दे विल टेक स्टॉक। सो ये चीज़ें जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ एक मुमकिन है। असल में तो मेरा ज़ाती तौर पर अगर मैं देखूं कि ये जो बात हो रही है कि वो कह रहे हैं जी कि चाइनीज़ डैम्स को भी डिस्कस करेंगे, ये कोई चाइनीज़ डैम डिस्कस करने का मौका नहीं है। ये जस्ट इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, कि आप किसी और चीज़ के लिए रहे हैं, सिग्नल कुछ और कर दो। देखो जी, चाइना के इतने बड़े डिज़ाइंस हैं, चाइना इतने बड़े पैमाने पे ये काम कर रहा है, चाइना ये कर रहा है। अब चाइना ने किसी से पूछना है? चाइना और इंडिया हर उस चीज़ पे एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जहां पे उनको ये नजर आ रहा हो कि हम इंडिया के चाइना के हवाले से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। सो इंडिया यूएस उस पे मोमेंटम बिल्ड करेंगे। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि बहुत ही हो गया। लेकिन एक चीज है जो कि पॉइंट ये है कि ये मुझे पता नहीं कि ये रिसेंटली ये सब कुछ हुआ है या पहले हुआ था, शायद इसको वापस उन्होंने माफी मांगी हुई है मेरे ख्याल कुछ इलेक्शन के बारे में कुछ उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बात की होगी, लेकिन इंडिया को जो अच्छा ना लगा, क्योंकि जो इंटर मामला होते हैं फिर बाहर के लोग क्या उनको क्या है, क्या अमेरिकन का जो यही तो है, उन लोगों के पास पावर तो यही है कि उनके पास बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि ये है भाई। इस पे ये एक बात है कि वेस्ट का यही हमेशा से यही रोल रहा है कि वो कोई ना कोई चीज बिल्ड करता है, वो इधर ही लेके आता है, ये समझ करके बस यहाँ के लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब इंडिया जो है इतना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है इनका है कि इस रीजन में, जिस तरह चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसी तरह इंडिया का भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि वो फिर एक अलग अपने लिए जो है एक ताकत बन गई है कि वो इसी तरह मानते नहीं है। वो अभी जिस तरह मेटा है बहुत बड़ी कंपनी, उनको भी बोला कि आप लोगों ने गलती की, आप लोगों को आपके खिलाफ जो है केस हम लड़ेंगे। भाई उन्होंने माफी मांगी। अच्छा अगर किसी छोटे कंट्री के साथ होता तो कुछ ना कर पाते, वो लोग कुछ ना कर पाते, वो लोग उल्टा उनकी और भी बात मान लेते। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन, मार्केटिंग, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। मैं
कभी कभार जिस तरह के चाइना ने ये सब कुछ बैन किया हुआ है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त में शायद इंडिया भी ये सब कुछ बैन ही कर दे। आपने अपनी चीजें बनाई, जिस तरह चाइना ने अपने बनाए हुए इसी तरह ये इंडिया भी बना सकता है, इसी तरह पाकिस्तान भी बना सकता है। डरते हैं कि कहीं ना ये कुछ तो ये बात है। अभी जिन कंट्रीज पे ये वेस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है वो कंट्रीज फिर कुछ नहीं कर पाती है। अभी चाइना पे तो बिल्कुल उनका इन्फ्लुएंस है नहीं, तो रशिया पे उसमें बिल्कुल इन्फ्लुएंस है नहीं, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीजें बना रहे हैं, अपना कर रहे हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज को भी खुद मेक इन देयर ओन कंट्री चीजें बनानी चाहिए कि अपनी कंट्री की ही चीजें लोग बनाए और इसी को ही सपोर्ट करे। तो इससे फायदा यही होगा। अभी ये मेटा जो है कितना टैक्स लेते होंगे इस कंट्री से, कमाते हुए बहुत ज्यादा कमाते होंगे। इसी तरह काफी कंट्री से लोग बहुत ज्यादा वसूल करते हैं। अगर ये इसी तरह ना करते तो काफी ज्यादा इनको पैसे जो है बच जाते हैं। बाकी ये वीडियो थी, वीडियो पसंद आई प्लीज वॉच माय फाउंड लेक्चर्स। साथ में जो मेरा कहना है उसे भी दबा दीजिए। जरूर करिए, तब तक के से बोल रहे हैं सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।